एक का दो। थोड़ा समय रुक जाओ भाई, थोड़ा। बहुत विचित्र समय, थोड़ा सा निकालो ना है। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बचन तो देना पड़ेगा। भगवान भी कहेगा तेरा क्या होगा रे, आगे तो बोलो कालिया होगा क्या, हिसाब तो लेगा। और वो जब हिसाब लेता है ना तो दिखता नहीं है। हिसाब जब लेता है ना उसकी मार दिखती है, ना उसका डंडा दिखता है, ना उसके शब्द दिखते हैं। जब वो हिसाब लेता है तो आंख में से केवल आंसू बहते हैं और व्यक्ति तड़पता है। भीतर से ना बन सके 10 का 20 ना करिए, थोड़ा बढ़ाओगे चल जाएगा। 1 का 54 बढ़ा लोगे, 2 रुपया बढ़ा लोगे चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं बढ़ाना भाई, मत। सहयोग करो, सपोर्ट करो। तो झूठ बोला है ब्रह्मा, ये गौ माता झूठ बोल रही है, गाय झूठ बोल रही है। गौ माता तूने झूठ बोला, 1 रोटी के चक्कर में तू झूठ बोली है। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर मुखा पूज्य, तू झूठ बोली है। गाय की आंखों में अश्रु भर गया, गौ माता रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं गौ माता के। केवल मनुष्य नहीं रोता, केवल मानव की ही आंख में आंसू नहीं आते, जीव भी रोता है, जीव भी रोता है। बस मनुष्य रोता भी है और मुस्कुराता भी है। बोलो सही है कि गलत है? पर कोई जानवर, कोई जीव मुस्कुराता है क्या? नहीं। वो रोता हुआ उसके आंसू दिख जाएंगे पर मुस्कुराता हुआ नहीं दिखे। और सीखो थोड़ा सा मुस्कुराना अपनी जिंदगी में। रोने की कला सिखाई नहीं जाती, भगवान पैदा करते से ही भेज देता है कि रोना है। रोना कोई सिखाता है क्या? अरे बोलो जम के। रोने की कला कोई नहीं सिखाता। पैदा होते से ही माँ के गर्भ से बाहर निकलते से काए काए कर कर रोना पड़ता है, कोई नहीं सिखाएगा। पर मुस्कुराने की कला सिखाना पड़ती है और मुस्कुराना सीखना पड़ता है। वो सीखना पड़ेगा। बस इस चित्तवृत्ति से हम अपने भी चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और दूसरे के चेहरे पर भी प्रसन्नता लाएं। ब्रह्मा, तुम्हारी जरा सी गलती में तुमने झूठ में शामिल करा गौ माता को, केतकी को शामिल करा, आखिर में उनको रोना पड़ा। ये रोना दूसरे की संगत से हो रहा है। दूसरे की संगत। किसी ऐसे का संग मत पकड़ना कि बाद में रोना पड़े। कई लोग झूठ बोलवाने के लिए एक आदमी को साथ में लेके जाते हैं, बोल सही है कि नहीं, मैंने ऐसा किया था कि नहीं, तो बेचारा साथ वाले को भी साथ देना पड़ता। हाँ वो साहब, और उसने मुंडी हिलाई तो यहाँ कथा कह रही है ब्रह्मा का साथ गौ माता ने दिया तो उसको रोना पड़ा, केतकी के फूल ने दिया तो केतकी के फूल को रोना पड़ा। झूठ बोलने का साथ कभी मत दो, सत्य बोलने का प्रूफ देने के लिए अगर कोई बुलाए तो चले जाना, पर झूठ बोल ऐसा हुआ कि नहीं, और उसको भी झूठ बोलना पता। हाँ सब, हाँ एक लड़के को देखने के लिए एक लड़की वाले आए, और लड़की वाले आए बेचारे 4 लोग, और लड़के वाले बैठ गए 20 लोग, और सब लड़के वाले की तारीफ करे, क्या जोरदार लड़का साथ, खूब जोरदार है, काम धाम बहुत बढ़िया, इनकी फैक्ट्रियां चल रही है जोरदार, अच्छा, दुकान धंधा पानी बहुत बढ़िया, अच्छा, लड़का देख लो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम धाम भी बहुत बढ़िया, अच्छा हो, और लड़के के रिश्तेदार भी बहुत बढ़िया, अच्छा, सब तारीफ कर रहे हैं,
सब। देखने में भी अच्छा है। बोला था कि बोलना मत ही, तू बस चुपचाप बैठे रहना, तू मत बोलना। अब वो लड़की की एक छोटी बहन साथ में आई थी। छोटी बहन गई कि हमारी जीजी के लिए हम आपको पसंद करने आए हैं। पास में जाके बैठ गई, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोलना चालू करा, फूलचंद। 1 घंटे तक तो फूफू बोला और बाद में बोला फूलचंद। लड़की वापिस आकर अपने मम्मी से बोली अटका है, अटका है। अब क्यों छुपाना भैया झूठ? सत्य है, सत्य बोलिए। हम तो कई बार कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत बोलिए। हम कई बार कहते हैं होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए। डायरेक्ट जाकर कहिए राम नाम सत्य है। व्यक्ति जिंदगी में थोड़ा सत्यमय जीवन जिए, अच्छा जिए। सत्य की जिंदगी जियो और उस परमात्मा के सामने अपनी सारी गुनाहों को, उस परमात्मा के सामने अपने किए गए पापों को, हमारा निवेदन रहता है शंकर के मंदिर में जब जाओ एकांत में बैठकर बाबा को अपनी सारी गुनाहें गिनवा दो, अपनी सारी गलतियां गिनवा दो। मैं पापी, मैं कपटी, मैं छली, मैं प्रपंची, मैंने बहुत गलत काम किया है, पर हूं तो आपका हूं। आपने बनाया, आपने पैदा करा और आपने जैसा बनाकर भेदा मैं वैसा हूं। बाबा से करो, विनती करो, निवेदन करो। आज ये कोरोना महामारी में आप अपनी गलतियों को परमात्मा के सामने कहो ना कि मैं गलती करा हूं, मैंने छल करा, मैंने कपट करा, मैंने बेईमानी करी, मैंने प्रपंच करा, मैं झूठ बोला, मैंने दुनिया पर उंगली उठाई, मैंने दुनिया में ऐब देखे। अरे भाई, एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, गुलाब के फूल को देखा तो कहता कितना सुंदर गुलाब का फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। आगे गया, कोयल कूक रही थी, कितना सुंदर बोलती है, पर कोयल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल देखा, इतना सुंदर पानी, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। हर एक चीज में ऐब देख रहा है, हर एक चीज में गलती देख रहा है। इतने में गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र का जल तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। हम में ऐब देखकर कितना भरा हुआ, हम कितने छली हैं, हम कितने कपटी हैं, हमारे भीतर कितना प्रपंच भरा है। अरे भाई, कहना सरल है पर धारण करना कठिन है। अपने भीतर को टटोलो थोड़ा सा, अपने भीतर शंकर को बिठाओ और भीतर को टटोलो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे भोले क्या मुझसे रूठ गए। मेरे भोले क्या मुझसे गए, मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, पड़ी हूँ दर तेरे। भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हर महादेव। जीवन में लक्ष्य तत्व की निश्चितता हो, अपने हृदय चित्त वृत्ति में जो हमने किया वो भगवान के सामने प्रस्तुत हो, वो भगवान से कह दिया। और जब हम दिल की बात परमात्मा से कह देते हैं तो एक ये देखो, एक आया है, किसी ने पत्र भेजा है अभी।
श्री रमाशंकर सिंह, पिता का नाम श्री मलखान सिंह, बघेवारा भोजे मऊ प्रतापगढ़ से आए। कहाँ बैठे? आपने मंदिर का निर्माण भी किया गया है। हमारी पत्नी बोली कि कितना मैं दूर जाता, हमने कहा बाबा चाहेगा तो हम आपको बैठा देंगे को। जय हो जय हो। वो भी हो गया है। हमारे बुजुर्ग लोग कुछ लोग जानते होंगे हमारे पिता का मलखान सिंह, पहले की हम उन्हीं का लड़का हूँ। जी जी धन्यवाद। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद, विराजमान होइए, बहुत बहुत साधु। पूर्ण करते रहे जो कामनाएं व्यक्ति लेकर आता है, भाव लेकर, जो शिव महापुराण की फिर निवेदन करूंगा। शंकर की कथा में अगर आप बैठे हो और केवल यहीं पांडे तारा में ही नहीं, अपने घर में बैठकर भी अगर आप शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर अगर श्रवण कर रहे हो और विश्वास रखकर ये नवरात्रे में आप 7 दिन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, तो इतना विश्वास रखना कि तुम्हारी कामना को 3 महीने में बाबा पूरा जरूर करेगा। भाग्य नहीं देखते, वो तो तुरंत दे देते हैं, उनको तो देने से मतलब है, वो तो बस भाव देखते हैं और प्रदान कर देते हैं, वो सोचता नहीं। जिस कामना से आए हो, एक बहन जी कोई काशी से आई हुई है महाराज, उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था, पाँव में तकलीफ है, आप ही लोग आए हुए हो। बाबा चाहेगा तो आज भले आप व्हील चेयर पर आए हैं, पर बाबा चाहेगा तो अगली कथा में जब भी मिलना होगा तो बाबा आपको पैदल ले। फूल वाला जो उपाय बोला है वो आप ही के लिए है, बाबा कृपा करे आप उसको धारण करें। भगवान शिव ओघड़ी है, शंकर दानी है, शंकर कृपालु है। रोइए मत, तो बाबा ने अच्छे दिन दिए हैं, बाबा की कृपा ही है ये, तो बाबा खुश बुलाया है। और हम तो कहते हैं बघेल परिवार ने अगर यहाँ बुलाया है तो आप लोगों की कुछ दुआ साथ होगी, इसलिए इस गांव में, इस जंगल के भीतर शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करने बैठे हैं। कहीं कृपा बाबा की। महाराज गौ माता भी झूठ बोल दी है, केतकी का पुष्प भी झूठ बोल दिया, ब्रह्मा फिर झूठ बोल दिए। भगवान शिव को क्रोध आ गया, अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया, काट ब्रह्मा का सिर जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने ब्रह्मा के सिर को काट दिया, जिस सिर से ब्रह्मा झूठ बोल रहे थे उस मुख को काट दिया। सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा चुप नहीं हुए, झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। रक्त के द्वारा एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा जो व्यक्ति के कर्मों का नाश कर देती है, इसलिए भारत की भूमि पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड इस कर्मनाशा नदी पर लगा कर रखे हैं कि इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पाँव ना धोइए। ये वो नदी है जिसमें हाथ डालने से, पानी का छींटा लेने से कर्मों का नाश हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव का शीश देखा, भगवान विष्णु ने शंकर जी से निवेदन करा कि इस शीश का करेंगे क्या, आप कृपा करिए। शिव बाबा से विनती करी, भगवान शंकर ने कहा आप हमसे निवेदन कर रहे हो, इसलिए ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष होगा, बड़ का पेड़ होगा। इस बट वृक्ष के नीचे कोई देवता बैठे ना बैठे, पर मैंने इस वट वृक्ष का निर्माण करा है, इसलिए इसके नीचे देवाधिदेव महादेव बैठेंगे और मेरा एक नाम बटकेश्वर महादेव पड़ेगा। शिव जी का के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव हो गए। बटकेश्वर महादेव शिव का एक सुंदर भाव, एक सुंदर स्वरूप, एक सुंदर आनंद। बटकेश्वर महादेव, आपको पहले भी कथाओं में कहा कि कोई व्यक्ति अगर धन लेकर चला जाए, पैसा नहीं दे, तो बटकेश्वर का पूजन, बड़ के पेड़ की जड़ के नीचे शिवजी का पूजन 3 सोमवार करना, वो आपको पहले बताया है और हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं, उसको निकाल कर आप कर सकते हैं, आपका पैसा वापिस आएगा। बटकेश्वर का आगे चरित्र आया, भगवान ब्रह्मा ने क्षमा मांगी, गलती हो गई, पर क्षमा मांगने में कुछ नहीं जाता। आप लोगों से भी बारंबार निवेदन करते हैं कि क्षमा मांगने में पीछे ना हटे, अगर हुई है गलती तो क्षमा मांग लो। क्या जा रहा है उसमें? पर एक छोटा सा शब्द है स्वारी, पर बोलने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है केवल इस शब्द को बोलने में कि साहब गलती हो गई, हो गया होगा, हमारे मुख से निकल गया होगा, आप शब्द बोल दिया होगा, क्षमा कर दो, हो गए। और इतना सा शब्द बोल देना व्यक्ति तो बस वो आनंद हो जाए, इतना सा शब्द।
पर वही तो नहीं निकलता, वही नहीं निकलता। बहू और सास का जब झगड़ा होता है तो सास एक बार झुक जाती है पर बहुअन नहीं झुक पाती। तुम देखना, सास और बहू का अगर झगड़ा होगा ना तो सास कह देगी अपनी बड़ी बहू से, ये एक काम करो, छोटी को जरा चाय बना कर दिया। तो बहू कहेगी मम्मी अभी तो लड़ी थी वो तुमसे, तुम्हें अपशब्द कहा था, ताने दिए थे, गालियां दी थी, आड़ा टेढ़ा बोली थी, और तुम करी चाय देकर जा। पागल है, छोटी है ना, उसमें अक्ल नहीं है, जा चाय देकर आ। जाओ दिया जरा चाय। आज के कैसे निभा रही होगी रात, सोचो सोचो। निवेदन है, एक स्वारी शब्द, एक क्षमा याचना, एक भगवान के सामने बैठकर दिल की बात कह देना। ज़्यादा समय नहीं लगता, भगवान से आप बात कर सकते हो, भगवान सुनता है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा। आप दिल से कह कर देखिए, वो सुनेगा, वो आनंद आएगा आपको। शंकर से बोलोगे वो आनंद आएगा। समय आया, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, सृष्टि का निर्माण करा, हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा, मनु शत्रुपा को प्रकट करा, कन्या देवहूति आकुति प्रासूति हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, दक्ष प्रजापति और प्रसूति का विवाह हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से जितनी कन्याओं ने जन्म लिया सब भगवान की भक्ति को धारण करने वाली थी। दक्ष प्रजापति की धर्मपत्नी के गर्भ से जो पुत्र हुए, देवऋषि नारद ने इनको भगवत चर्चा में लगा दिए। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, नारद तूने मेरे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाया, मैंने उनको सृष्टि के निर्माण के लिए पैदा करा था, उनको जन्म दिया था कि सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, और तूने भजन में लगा दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा, तू एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी बोले श्राप चल जाएगा, पर भजन में तो लगा दिया, कम से कम मैंने भजन में तो लगाया, चलेगा श्राप। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भगवत भजन कर रहे हो, कोई ठीक कर्म कर रहे हो, कोई नेक कर्म कर रहे हो, और दुनिया के लोग अगर आप पर उंगली उठा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, आड़े तड़े व्याख्यान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मैं श्रेष्ठ कर्म कर। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो अपन रहो मस्ती। एक जगह पर लिखा हुआ था, मैं गरीब इतना हूं, इतना गरीब हूं, इतना गरीब हूं, जम के बोलो, अरे जम के तो बोलो, एक गधा भी नहीं खरीद सकता हूं, पर अमीर इतना हूं, इतना अमीर हूं कि रोज घोड़े बेच के सोता हूं, रोज घोड़े बेच कर सोता हूं, अमीर इतना हूं। अब गरीबी कितना है कि गधा नहीं खरीद सकता, और अमीर घोड़े बेचकर नहीं सोता। नींद आती क्या उसको? नहीं। जिसके पास धन ज्यादा होता है उसकी नींद भगवान चुरा लेता है, वो घोड़े बेचकर नहीं सो पाता, उसको नींद ही नहीं आती। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर सब ऊंचा नीचा होता रहता है। रात को भी सोएगा तो डॉक्टर से कहेगा नींद की गोली दे दो, डॉक्टर नींद की गोली भी देता है तो 2-3 घंटा नींद आती, 2:30 बजे फिर उल्लू जैसा उठ के बैठ जाता है, फिर वापस। तो वो कथा कौन सी गलत कही भाई कि पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र, इन सब की उम्र बराबर थी, बिल्कुल 40-40 साल। मनुष्य कितने साल का था? जम के बोलो, 40 का। गधा 40 का, कुत्ता 40 का, उल्लू 40 का। एक बार गधा भगवान के पास गया, प्रभु मेरी उम्र 40 साल कर दी, मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, वजन ढोते रहूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। मनुष्य ने आकर कहा हमारा 40 में क्या होगा? भगवान ने कहा गधे की बच्ची है, चलेगी, चल जाएगी, ले जा। कितने का हो गया? 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया, कुत्ते ने कहा प्रभु हमको 40 साल का बना दिया, हम दरवाजे पे बैठे रहें, वहीं से भोंकते रहें, लोगों की जूठन खाते रहें, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कुत्ता आज से तू 20 साल का। मनुष्य फिर आ गया, प्रभु 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ते की बच्ची है, चलेगी, ले जा। कितना हो गया? 80 का। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया, उल्लू ने कहा प्रभु हमको रात रात भर पेड़ पे बैठना पड़ता है, जगना पड़ता है, नींद आती नहीं है, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक उल्लू, आज से तू 20 साल का। मन रहे 40 साल, बाकी की जितनी उम्र है ये तो दूसरे की उम्र है। 40 के बाद जो 60 तक की उम्र है वो गधे की लगी, इसलिए गधे जैसा बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बहन के घर जाना है, मायरा भरना है, ब्याह करना है, शादी करना है, काम धंधा करना है। ये
अरे बोलो तो, गधे के बाद किसकी थी? कुत्ता की। जैसी कुत्ते की उम्र आती है 80 साल में होता है, तो 80 साल में आते सी घर के लोग बूढ़े व्यक्ति का जब 80 में आता है तो कमरे में से निकालकर हॉल में दरवाजे के पास खटिया डाल के सुला देते हैं कि 80 के हो गए, यहीं पड़े रहना, और वहीं पे पड़े रहते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पर रहता है ऐसे बूढ़े व्यक्ति को वहां पटक देता है। 80 की उम्र लगी है, उसके बाद में लगी किसकी? 80 से 100 में उल्लू की। अब रात को नींद नहीं आ रही, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर दवाई खाए पर 2 घंटा नींद आए, उसके बाद नींद नहीं आए, तो डॉक्टर को कौन बताए कि उल्लू की लग गई? आएगी कहां से? कितनी भी दवाई दे दो, 2:30-3 बजे तो एसी उठ के बैठे बिल्कुल लुल्लू की तरह, नींद उठ के और उल्लू की तरह घूमते फिर, नींद नहीं आ रही, नींद अब नींद गई कहां? क्योंकि उल्लू की लग गई। बस क्या करोगे नींद का? तो गरीब इतना हूं, जम के बोलो कि गधा भी नहीं खरीद सकता, पर अमीर होता है भले गधा नहीं खरीद सकता, पर सोता ठेले पर। कम से कम नींद अच्छी लो। मरीज के लिए कहते हैं नींद अच्छी लो, पैसे अच्छे हो जाओगे। अगर नींद अच्छी आ रही है तो नींद अच्छी आए। आज ये कोरोना महामारी में लोगों की नींद उड़ गई, तो हम तो कह रहे हैं कथा सुनो और घोड़े बेच के जो होगा देखा जाएगा। बाबा जो करेगा वही तो होगा, हमारे सोचे से क्या होगा। अब प्रसूति के गर्भ से माता सती का जन्म। देखो, ये सती माता का नाम सती कब पड़ा? जब प्रसूति के गर्भ से जन्मी थी तब सती नहीं थी, तब तो दक्षायनी थी। क्या नाम था? दक्षायनी, दक्ष की बेटी थी। तो सती का नाम सती जब नहीं था, माता सती का नाम तो दक्षायनी था। देवी भागवत में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है दक्षायनी। सती नाम कब पड़ गया? जब पिता के यहां यज्ञ रखा, निमंत्रण नहीं आया, सती दक्षायनी जब गई, दक्ष ने सम्मान नहीं दिया, बहनों ने पूछा नहीं, आदर नहीं हुआ, तब वही दक्षायनी की आंख में जल भर गया। मेरी माता, मेरे पिता, ये मेरे अपने हैं जो मुझे ठुकराए। फिर वही वाली बात आ गई, मैं तेरा हूं तू मेरा है, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूं, अब आन पड़ी हूं दर तेरे। दक्षायनी आज रो रही है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने, मेरा पिता, मेरी माता, मेरी बहनें। बहुत ध्यान देना महाराज, धन होगा तो जो तुम्हारे नहीं है वो भी तुम्हारे बन जाएंगे। धन नहीं होगा तो जो तुम्हारे अपने हैं वो भी पराए हो जाएंगे, वो भी पराए। अरे सुख के साथी हजारों थे। बहुत भैया जी, भाभी जी, काकी जी, बुआ जी, सब ऐसे जुड़ गए। अब तो सब सम्मान दे, आदर करे। तो आदर तुम्हारा नहीं हो रहा रे, आदर तो तुम्हारे धन का। आदर होता तो जब तुम गरीब थे तब आदर होना था। आदर तब होना था जब कुछ नहीं था। देख ली, तब तक वो सती नहीं थी, कूद गई। शिव जी को मालूम पड़ा, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए, गणों को भेज दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटकर अग्नि में गिर गया। देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करी, भोलेनाथ कृपा करो, इनका शीश जोड़ना जरूरी है, अगर यजमान जीवित नहीं होगा तो फिर यज्ञ कैसे होगा। तब यजमान को बकरे का मुख लगाया। काय का मुख लगाया? बकरे का। अब बकरा का मुख दक्ष प्रजापति का लग गया, तो फिर उस मुख को धारण करने के बाद जब स्तुति करी, तो बकरा हिंदी थोड़ी ना बोलेगा, बकरा तो अपनी भाषा में बोलता है। बब्बा 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 बब्बा, बकरा जैसे बब्बा बब्बा बोला, शंकर जी बड़े खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने बोल दिया, जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया।
उस दिन से लोग मंदिर में क्या बोलते हैं? बम बम बोले हर हर महा। मैनावती की गर्भ से जन्म लेती हैं। शिव और पार्वती का मंगल आनंद विवाह होता है। पार्वती मैया भगवान शंकर को आनंद से रिझाने के लिए तप साधना करती, भगवान शिव को रिझाने के लिए। और ऐसी तप साधना जिनको देवऋषि नारद सुता जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म को धारण करने वाला, मृग छाला को पहनने वाला, अड़भंग और शिव को रिझाने के लिए पार्वती अपना सर्वस्व निछावर करती है। भगवान को रिझाने के लिए माता पार्वती तप साधना करती है और शिव फिर दूल्हे के रूप में प्राप्त होते हैं। पार्वती दुल्हन बनती है, शंकर दूल्हा बनता है। पार्वती को बनी कहा, शिव जी को बना कहा। हमारे यहाँ, आपके इधर उत्तर प्रदेश में होता कि नहीं होता पता नहीं, पर हमारे इधर तो लड़के की शादी होती है तो 8 दिन पहले से बना जी गाते हैं, और लड़की की शादी में बनी जी गाते हैं। इधर गाते हैं तो हमारे यहाँ बना जी बनी जी गाते हैं, और दूल्हे को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई बने तो समझ लो कि बना और बनी है। दोनों का प्रेम, दोनों का आनंद बना रहे। और दूल्हे के यहाँ इसलिए गाते बना जी मतलब बना के चलना जी, जैसी मिली निभा। भले वो लड़े झगड़े प्रेम करे और निभा, क्योंकि बना जी बना के चलो। और बनी का मतलब है बनी रहियो, दौड़ दौड़ के मायके मत आइयो, नहीं तो गुस्सा हो के फिर मायके आ जाए, मैं तो चली है। झूठ बोले कौआ काटे, आगे क्या है? काले कौआ से डरियो, मैं मायके चली जाऊं तो देखते रहिए। अब मालूम पड़े दौड़े फिर मायके भग जाओ, बार बार जावे सुखो मतलब तो बनी रही हो। शंकर की बारात आ रही है, बड़े प्रेम से आनंद से शिव दूल्हा बनकर, भगवान शंकर दूल्हा बनकर। आज अपन कथा में भगवान शिव की बारात का आनंद लेंगे। कल की कथा में सुंदर प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए भाव भक्ति से अग्रण्य होंगे। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हार हार